हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 19 में हम बात करेंगे इमेज रेस्टोरेशन के पार्ट 5 के बारे में। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि इन्वर्स फिल्टरिंग क्या होता है और मिनिमम मीन स्क्वायर एरर रेस्टोरेशन क्या होता है, जिसे हम विनर फिल्टरिंग भी कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। विनर फिल्टर को कैसे बनता है, विनर फिल्टर का कैसे इक्वेशन डिड्यूस होता है और ये कैसे काम करता है। तो अभी तक जो हम फ़िल्टर के बेसिस पे काम कर रहे थे, डायरेक्टली फ़िल्टर लगा रहे थे, ऑर्डर स्टैटिस्टिक फ़िल्टर, फ्रीक्वेंसी डोमेन फ़िल्टर्स जो भी है, या लीनियर फ़िल्टर। अब हम देखेंगे इन्वर्स फिल्टरिंग और मिनिमम मीन स्क्वायर एरर फिल्टरिंग, ठीक है, या विनर फिल्टरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वर्स फिल्टरिंग क्या कहता है? अभी तक का हमारा इमेज डिग्रेडेशन मॉडल क्या था? GUV जो होता था वो होता था FUV इंटू HUV प्लस NUV। याद करिए, हमने स्टार्ट किया था इमेज रेस्टोरेशन, उसमें हमारा क्या था? XY के टर्म में हमने पढ़ा था पहले कि स्पेशल डोमेन में होता है जो भी हमारा सिग्नल रहता है FXY वो कन्वॉल्व होता है HXY से, जो हमारा डिग्रेडेशन फंक्शन है, प्लस एक नॉइज टर्म ऐड होता है ईटा XY। इसको ही जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखे थे तो ये हो गया था GUV, ये हो गया था FUV, ये हो गया था HUV और ये हो गया था NUV। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, GUV इज इक्वल टू FUV इंटू HUV, कॉन्वोल्यूशन जो है यहाँ पे इंटू हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, और प्लस NUV। अब इन्वर्स फिल्टरिंग का क्या करता है कि हमें जो भी हमारा रिस्टोर्ड इमेज है वो कैसे मिलेगा? हम जो GUV है हमारा, जो भी डिग्रेडेड इमेज है, उसमें डायरेक्टली डिग्रेडेशन फंक्शन से डिवाइड कर दो, HUV से डिवाइड कर दो, तो हमें मिल जाएगा रिस्टोर्ड इमेज, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है इन्वर्स फिल्टरिंग का। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि जब हम GUV में HUV से डिवाइड करते हैं तो GUV को अगर हम ब्रेक करें, GUV क्या होता था? FUV इंटू HUV प्लस NUV। तो HUV से डिवाइड करिए तो ये, मैं इसको कर ही देता हूँ, GUV इज़ FUV इंटू HUV प्लस NUV। अब इसमें जब हम HUV से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? HUV जो है यहाँ पे ये अलग अलग क्या होगा? FUV इंटू HUV बट्टा HUV प्लस NUV बट्टा HUV। तो यहाँ पे HUV कट गया, ये हो जाएगा FUV प्लस NUV बाई HUV। यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, FUV प्लस NUV बाई HUV। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन के आ जाता है। अब इस सिनेरियो में दिक्कत क्या है कि जब HUV स्मॉल होता है, कम होता है, तो ये टर्म जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर में है, ये स्मॉल होगा, तो ये टर्म जो है नॉइज टर्म काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा और इसकी वजह से सही से हमारा रिस्टोर्ड इमेज नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रैक्टिकली क्या होता है, इन्वर्स फिल्टरिंग जो है वो पॉपुलरली यूज़ नहीं होता है। इन्वर्स फिल्टरिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें आना चाहिए। इसलिए हमने सीखा कि जो भी हमारा डिग्रेडेड इमेज है उसमें HUV से डिवाइड कर देने से हमें एक रिस्टोर्ड इमेज मिलता है। ये कॉन्सेप्ट है इन्वर्स फिल्टरिंग का। बट चूँकि ये वाला जो टर्म है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये काफ़ी इन्हांस हो जाता है, इसी वजह से हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मिनिमम मीन स्क्वायर एरर जो है ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर मेथड है जिसे हम जनरली यूज़ करते हैं। इसे विनर फिल्टरिंग भी कहते हैं। विनर साहब ने इसे प्रपोज किया होगा, इसीलिए विनर फिल्टरिंग उसके नाम पे इनको कह दिया गया। तो इसमें क्या है, इन्वर्स फिल्टरिंग में एक प्रॉब्लम थी, हमने नॉइज टर्म पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, हमने केवल डायरेक्ट HUV से डिवाइड कर दिया था, बट एक्सप्लिसिट प्रोविज़न नहीं था नॉइज़ को हैंडल करने के लिए। बट इस केस में क्या है, हमने नॉइज़ को भी हैंडल किया है, HUV को भी हैंडल किया है, सबको प्रॉपर्ली हैंडल किया है। तो हम दोनों चीज़ इंटीग्रेट कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, डिग्रेडेशन फंक्शन एंड स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉइज़। और इसके लिए हमने कैसे इस चीज़ को बनाया, हम जो भी हमारा ओरिजिनल इमेज था उसमें से हमारा रिस्टोर्ड इमेज जो भी होगा उसको माइनस करके उसका जो भी स्क्वायर होगा, ठीक है, उसको मिनिमाइज़ करेंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम मीन स्क्वायर एरर। तो जो भी एरर आएगा उसका स्क्वायर करके उसका मीन लेके उसको मिनिमाइज करेंगे, MMSE या विनर फिल्टरिंग, ठीक है, WIENER, ठीक है। तो ये विनर फिल्टरिंग इसीलिए नाम पड़ा। तो इस तरह से हमने स्क्वायर लिया, सबका सम लिया, फिर इसका मीन लेंगे 1/MN करके जो भी है, और फिर उससे हमारा मिनिमम मीन स्क्वायर एरर फिल्टरिंग निकल जाएगा। तो अब इसको हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया। हमारा स्टेप होता है एरर जो है, पहले हमने एरर कैलकुलेट कर लिया, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाने पे कुछ नहीं, FXY FUV हो जाएगा और F@XY F@UV हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने कैपिटल कर दिया और UV में कर दिया। अब ये टर्म ध्यान दीजिएगा, FUV तो यहाँ FUV है, ये F@UV को हमने ऐसे लिख दिया। ये कैसे लिख दिया, FUV HUV प्लस NUV इंटू WUV। ये कैसे, देखिए F@UV क्या है, F@UV है रिस्टोर्ड इमेज। हम कह सकते हैं कि ये रिस्टोर्ड इमेज क्या है, हमारा जो डिग्रेडेड इमेज था
उसके ऊपर हम वीनर फिल्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं WUV, उससे हमें एक रिस्टोर्ड इमेज मिल रहा है F@UV, ठीक है। क्योंकि रिस्टोर्ड इमेज क्या होता है, जो भी हमारा खराब इमेज रहता है उसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो यही फिल्टर तो अप्लाई हो रहा है अभी, विनर फिल्टर जिसकी अभी बात चल रही है। तो अब GUV को हम लिख सकते हैं, GUV क्या होता था, FUV इंटू HUV प्लस NUV। इसको हमने तोड़ दिया अपने प्रॉपर फॉर्म में, और इंटू WUV तो है ही यहाँ पे इंटू में, तो यही हो गया हमारा F@UV। तो F@UV इज FUV इंटू HUV प्लस NUV इंटू WUV, वही यहाँ लिखा हुआ है। F@UV को हमने FUV इंटू HUV प्लस NUV इंटू WUV के टर्म में तोड़ दिया, यही चीज़ यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। ध्यान दीजिएगा ये वाला टर्म कैसे आया, ये यहाँ से पता चलता है, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे हुआ। F@UV क्या है, हमारा जो भी डिग्रेडेड इमेज था उस पर हमने एक फिल्टर लगाया विनर फिल्टरिंग, और इस डिग्रेडेड इमेज को हमने फुल फॉर्म में लिख दिया FUV प्लस FUV इंटू HUV प्लस NUV, उसके ऊपर हमने विनर फिल्टरिंग WUV लगा दिया। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। अब ये है हमारा अननोन सिग्नल FUV जो पता नहीं है, ये है हमारा करप्टेड सिग्नल, ठीक है, यही तो था करप्टेड सिग्नल, दैट इज़ GUV, बेसिकली ये GUV वाला टर्म है, और इंटू ये विनर फिल्टर है WUV। यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ से हमारा थोड़ा मैथमेटिक्स शुरू होता है। हमने कॉमन ले लिया FUV को, अगर यहाँ से इक्वेशन में FUV को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस यहाँ से FU वाला टर्म हट जाएगा, ये HUV और WUV मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, तो HUV WUV वाला टर्म एक मल्टीप्लिकेशन में आएगा कॉमन में, और माइनस में NUV WUV वाला भी एक टर्म आएगा, माइनस NUV इंटू WUV वाला भी एक टर्म आएगा। देखिए ये माइनस इधर माइनस आएगा, इसको माइनस कर देगा, और इंटू WUV तो है, वही यहाँ पे किया हुआ है। FUV कॉमन लेने पे एक 1 माइनस HUV WUV आया, कुछ नहीं, इसको आप मैथमेटिकली ब्रेक डाउन कीजिएगा तो यही आएगा। FUV कॉमन ले लिए यहाँ से, तो ये हो गया FUV कॉमन हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस HUV WUV, और माइनस NUV WUV एक टर्म अलग से आया, माइनस NUV WUV, और चूंकि स्क्वायर तो चल ही रहा है शुरू से, एरर जो है स्क्वायर के टर्म में है, इसलिए उसका स्क्वायर है, एरर वाला स्क्वायर है जो कि शुरू से चल रहा है, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा और मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने इसको अलग अलग कर लिया, इसका स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो वैसे तो जनरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट मैथमेटिकली यहाँ पे चीज़ें ऐसे हैं विनर फिल्टरिंग में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं, माइनस 2ab टर्म को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन के हिसाब से इसे नहीं देखा जाता है। ये क्यों नहीं देखा जाता, ये फर्दर ये रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, इसका क्यों यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए अभी के लिए हम यही देखेंगे कि हमने इस माइनस के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में भी लिया है। तो अब यहाँ पे उस हिसाब से देखा जाए तो ये टर्म अलग हो गया, FUV 1 माइनस HUV WUV इसका स्क्वायर प्लस NUV WUV का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों टर्म अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर को दोनों टर्म पे लगा दिया गया, एक FUV के स्क्वायर पे लगा दिया गया, एक 1 माइनस HUV WUV के स्क्वायर पे लगा दिया गया, और उसके बाद एक NUV स्क्वायर पे लगा दिया गया। सब टर्म को अलग अलग कर रहे हैं, अब कुछ नहीं, ये स्क्वायर जो है हर एक टर्म पे सेपरेट सेपरेट लग रहा है, और एक WUV पे स्क्वायर को लगा दिया गया, ये सब अलग अलग लग गया। अब जब किसी चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है तो क्या करते हैं, हम उसके करस्पॉन्डिंग उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं, तो उससे हमें उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। यहाँ भी तो हमें एरर का जो मीन स्क्वायर है, मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करना है, तो इसीलिए हमने इसको W के रिस्पेक्ट में इक्वेट किया, उसको 0 के बराबर में रखा, तो उससे हमें WUV जो भी होगा एक्चुअल मिल जाएगा। तो जब हमने इसको किया पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू W, तो देखिए अब यहाँ पे UV हटा के डायरेक्ट हम लिखेंगे, FUV की जगह पे F लिखेंगे, 1 माइनस HU इसके जगह पे हम 1 माइनस HW इस तरह से लिखेंगे, ताकि हमारा टर्म ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इस टर्म को अगर हम फिर से लिखें तो क्या होगा, ये F स्क्वायर 1 माइनस HW का स्क्वायर प्लस N स्क्वायर W स्क्वायर। अब इसको अगर हम W के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रह जाएगा, F स्क्वायर देखिए यहाँ पे बाहर रह गया। ये 1 माइनस HW का स्क्वायर को जब W के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 इंटू ये 1 माइनस HW पूरा टर्म चेन रूल लगेगा, पहले ये 1 माइनस HW का स्क्वायर पहले 1 माइनस HW के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट, तो 2 इंटू 1 माइनस HW, यही यहाँ पे लिखा हुआ है WH, बस HW को WH लिख दिया, उसने आगे पीछे कर दिया। उसके बाद 1 माइनस HW W के रिस्पेक्ट में होगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और माइनस HW में माइनस H निकल के आएगा डिफ्रेंसिएशन में, तो ये माइनस H, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ किया गया, F स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस WH इंटू माइनस H, ये इस टर्म के लिए हो गया। अब N स्क्वायर W स्क्वायर को जब इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे W के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, N स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और W स्क्वायर का 2W हो जाएगा, तो N स्क्वायर बाहर निकल गया और W स्क्वायर का 2W हो गया। अब इसी चीज़ को हम W वाले टर्म को सब एक जगह ले आएंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। कैसे, आप देखिए,
इसको फिर से हम लिख ले रहे हैं ऊपर में, ये 2 हमने काट दिया, क्योंकि जब हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं है, उधर 0 के बराबर जाके कट जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस दोनों टर्म को और एच के साथ भी, तो ये माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस एफ स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, ये माइनस डब्ल्यू एच है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ डब्ल्यू एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर डब्ल्यू। अब डब्ल्यू वाले टर्म को और अलग करिए, ये हो जाएगा डब्ल्यू को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एक निकलेगा हमारा इधर से एच स्क्वायर एफ एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एफ स्क्वायर था ना, तो यहाँ भी एफ स्क्वायर होगा, एफ स्क्वायर डब्ल्यू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एफ स्क्वायर निकलेगा एक, ठीक है, इस वाले टर्म से, और इससे एन स्क्वायर निकलेगा प्लस एन स्क्वायर, और इक्वल टू ये 0 के इधर जाएगा तो एफ स्क्वायर एच जो है दूसरे साइड जाके प्लस में एफ स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो अब यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, एफ स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एफ स्क्वायर मतलब एफ यू बी का स्क्वायर, एच एच मतलब एच यू बी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर एफ स्क्वायर मतलब एच यू बी का स्क्वायर इंटू एफ यू बी का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मतलब एन यू बी का स्क्वायर। देख रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली इस टर्म को 2 बार और सिंप्लीफाई किया हमने, ठीक है, और डब्ल्यू कॉमन ले लिया तो हमारा ये टर्म आ गया, उससे हमने डब्ल्यू यू बी निकाल लिया। तो ऐसे ही डब्ल्यू यू बी निकलता है। अब इसमें 1-2 और फॉर्मुलेशन लगाया है कि हमने क्या किया, एफ स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो एफ स्क्वायर टर्म यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, और यहाँ पे एक डिवीजन में आ जाएगा एफ स्क्वायर टर्म, मतलब एफ यू बी का स्क्वायर टर्म यहाँ आ जाएगा, वो किया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हो गया एच यू बी, क्योंकि एफ स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, एफ यू बी स्क्वायर गया, यहाँ एच यू बी स्क्वायर बच जाएगा, एफ यू बी स्क्वायर तो गया तो एच यू बी स्क्वायर बच गया, और यहाँ जो एन यू बी स्क्वायर था ओनली, तो यहाँ डब्ल्यू यू बी एफ यू बी स्क्वायर से डिवीजन क्या है, तो ये टर्म हो जाएगा एन यू बी स्क्वायर बाई एफ यू बी स्क्वायर, तो यही हो गया यहाँ पे एन यू बी स्क्वायर बाई एफ यू बी स्क्वायर। अब एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं कि 1/HW से, मतलब ऊपर नीचे हमने एच से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि ये वाला ऊपर वाला टर्म जो है वो स्क्वायर में चला जाए। तो ये हो गया 1/HUB, हमने नीचे HUB से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी HUB से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से ही हो गया HUB का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने अलग से 1/HUB कर दिया, ये हो गया HUB का स्क्वायर पहले से ही था, प्लस NUB स्क्वायर बाई FUB स्क्वायर पहले से था। तो ये हमारा बन गया विनर फिल्टरिंग, और इसीलिए इस टर्म को अलग तरीके से भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो का अपोजिट। क्यों? क्योंकि एफ था हमारा सिग्नल, ये था हमारा नॉइज। सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या है? सिग्नल का पावर डिवाइडेड बाय नॉइज का पावर। तो एस स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है एस एन आर, तो ये है एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, तो ये इसका उल्टा मतलब 1/SNR, तो 1/ सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सो WUB जो कि विनर फिल्टरिंग का इक्वेशन होता है वो होता है 1/HW इंटू HUB का स्क्वायर बाय HUB स्क्वायर प्लस 1/ सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ये वाला टर्म 1/ सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। तो यही कैसे हमने स्टार्ट किया था यहाँ से fxy माइनस f@xy के स्क्वायर से, और कैसे यहाँ तक पहुँचे आप लोगों ने देखा पूरा मैथमेटिकली। आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे। अब थोड़ा इसका विजुअल देख लेते हैं कि विजुअली कैसे इंपैक्ट करता है। देखिए यहाँ पे एक इमेज था, ये डिस्टॉर्ट था पूरा H और N से, इस पर पहले क्या किया गया, इन्वर्स फिल्टरिंग लगाया, तो ऐसा रिजल्ट आया। बट यहाँ बहुत सारा ब्लर और उतना अच्छा से पता नहीं चल रहा है। बट जब हमने विनर फिल्टरिंग लगाया, मिनिमम मीन स्क्वायर एरर फिल्टरिंग, तो ऐसा रिजल्ट आया। देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, ये कितना बेटर दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली एक और है, ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बुक का कवर पेज है, उस पर हमने पहले इन्वर्स फिल्टरिंग लगाया, ऐसा दिखा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, नथिंग इज़ क्लियर। बट जब हमने यहाँ पे विनर फिल्टरिंग लगाया तो कम से कम पता चल रहा है कि कोई बुक जैसा है, कुछ लिखा हुआ है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग भले पता ना चले और थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा है, इससे तो बेटर ही है ये। देन इस केस में थोड़ा कम डिस्टॉर्शन है, ठीक है, इस पर ये भी लगाया इन्वर्स फिल्टरिंग, तो ऐसा आया। बट यहाँ पे विनर फिल्टरिंग काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छा नहीं बट इससे तो काफ़ी अच्छा दे रहा है। नेक्स्ट केस में ये है, और थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कम किया गया यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड घटा दिया गया डिस्टॉर्शन का, डिग्रेडेशन फंक्शन का। तो इन्वर्स फिल्टरिंग थोड़ा रिजल्ट दिया कि पता चल रहा है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग लिखा हुआ, बट बहुत सारा नॉइज़ है। बट यहाँ भी जब हमने विनर फिल्टरिंग लगाया, देखिए कितना क्लियर इमेज दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इसमें कभी डिस्टॉर्शन था ही नहीं। तो कितना बेटर रिजल्ट देता है ये विनर फिल्टरिंग विथ रिस्पेक्ट टू इन्वर्स फिल्टरिंग। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विनर फिल्टरिंग का यूज़ क्यों होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है विनर फिल्टरिंग। तो जब भी हम नॉइज़ एंड डिग्रेडेशन HUV एंड NUV दैट इज़ नॉइज, दोनों टर्म का यूज़ करेंगे रिस्टोरेशन के लिए, तो विनर फिल्टरिंग इज़ द बेस्ट फिल्टर फॉर इमेज रिस्टोरेशन। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।